जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी आग, रस्सी के सहारे कूदकर स्टूडेंट्स ने बचाई जान। दिल्ली के मुखर्जी नगर में याना बिल्डिंग में आग लग गई। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर संचालित है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने खिड़कियों से रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है। आग पर काबू पा लिया गया है। घायलों छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इमारत में करीब 12 बजे आग लगी। इस घटना का वीडियो समाचार एजेंसी एमएनएस न्यूज ट्विटर पर शेयर किया गया। इसमें देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद छात्र खिड़कियों से लटक कर कूद रहे हैं। इमारत के मीटर में लगी आग। दिल्ली पुलिस के पीसीआरओ सुमन नलवा के बताया कि आग इमारत के मीटर में लगी थी। धुंधा ऊपरी मंजिल पर फैल गया, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। कुछ बच्चे खिड़की से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 3 से 4 छात्रों को चोटें आई है। इनमें से हॉस्पिटल ले जाया गया है। छात्रों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि हमें मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। हमने आग बुझाने के लिए तुरंत 11 गाड़ियां भेजी। छात्रों को बचा लिया गया है। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। आग ज्यादा गंभीर नहीं थी। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने रस्सी के सहारे उतरने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें हल्की चोटें आई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी ने कसी कमर, इन सीटों पर दावा कर सकते हैं शरद पवार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। वही एनसीपी कार्यकर्ता ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से रामटेक, गढ़चिरौली और अमरावती सीटों पर दावा पेश करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, आम राय यह है कि एनसीपी को रामटेक और गढ़चिरौली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि अमरावती उसकी अपनी सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने तकनीकी कारणों से एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन किया गया था। तब कांग्रेस और एनसीपी ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया गया था। उसकी अध्यक्षता पवार ने की थी। क्या बोले जयंत पाटिल ने कहा कि अब तक महाविकास आघाड़ी के स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि एनसीपी ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर पवार की मौजूदगी में अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी है। पाटिल ने कहा, हम विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत की समीक्षा कर रहे हैं। पाटिल ने शिवसेना बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे आत्म प्रशंसा के विज्ञानों पर भारी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसानों की दुर्दशा से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा दलों के सामने मुश्किल चुनौतियां। मणिपुर में एक महीने से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा के बीच हेमनलोक इलाके में फिर से हिंसा का दौर देखा गया। यह इलाका कुकी बाहुल्य कांगकोपी की सीमा के करीब है, जो इम्फाल पूर्व से लगा हुआ है, जहां मैतेई समुदाय की अच्छी पकड़ है। ऐसे में शांति बहाल करने की स्थिति को लेकर सुरक्षा कर्मियों की हालत उस छेद वाली नाव से पानी खाली करने वाली जैसी हो गई है, जिसमें जितना पानी खाली किया जाता है उतने ही दोगुनी गति से उनमें पानी भर जाता है। 36 घंटों के भीतर हेमनलोक में यह हिंसा की दूसरी घटना थी। जब सुरक्षा कर्मियों को जानकारी मिली तो वह तुरंत हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सके क्योंकि महिलाओं और बच्चों ने सड़क को घेर रखा था। जब एक रास्ता साफ होता है तब तक दोनों समुदाय के 9 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस और सुरक्षा बल भी आमने सामने। इस पहले पूर्व चुराचंदपुर सुगन में असम राइफल को भी एक जगह सड़क, जब उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की तो दोनों के बीच बहस हुई। पुलिस का आरोप है कि पैरामिलिट्री फोर्स उनके काम में हस्तक्षेप कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।